से अनुरोध है कि अच्छे ढंग से मेहनत करके तैयारी करके आएँ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दें, किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। खूब सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी दिलवाने का झांसा देते हैं, उनसे दूर रहें। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति कोशिश भी करता है या आपको कहता है कि मैं एग्ज़ाम पास करवा सकता हूं, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और साथ ही यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है या इस प्रकार की आशंका हो, उसके बारे में भी पुलिस को जरूर तुरंत इतला दें। आसपास की होटल, धर्मशालाएं इत्यादि भी चेक कर रहे हैं और यदि पब्लिक की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है तो हम उसको वेरीफाई भी करवा रहे हैं और उसके वेरिफिकेशन में यदि सूचना सही पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए वो अच्छे ढंग से संपन्न हुए, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली थी और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी प्रशासन के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उनको देखते हुए एग्ज़ाम अच्छे ढंग से और पीसफुली ढंग से संपन्न है। हर सेंटर पे लगभग हमने 10 के आसपास पुलिस कर्मचारी लगा रखे हैं और साथ ही उनके ऊपर इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो उनका सुपरविजन कर सकें। अभी तक ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पीसफुली अच्छे ढंग से हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जितना भी एग्ज़ाम है 3 दिन तक लगातार है वो अच्छे ढंग से। आज हरियाणा के अंदर कांस्टेबल की परीक्षा है और उसको लेकर पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर कोई अलर्ट पर है। और आप देख सकते हैं कि करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पूनिया वो मौके पर पहुंचे हैं और ये जो केंद्र बनाया गया है श्री कृष्णा प्रणामी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया पहुंचे हैं और ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके के यहां पर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। गेट तो है ना उस साइड में निकलने के लिए स्कूल से जो भी गेट है एग्जिट एंट्री जहाँ से भी हो सकती है वहाँ पर आपको बंदे होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पूरे सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। सर कहाँ आप गए हैं और किस तरीके की सुरक्षा है? देखिए, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कांस्टेबल के पद हेतु एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, इसमें आज जिला करनाल में टोटल 48 लोकेशंस पे 63 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। कुछ सेंटर्स का मैंने भी विजिट किया है जहां पर हमने अपनी तरफ से पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रखा है। हर सेंटर पे लगभग हमने 10 के आसपास पुलिस कर्मचारी लगा रखे हैं और साथ ही उनके ऊपर इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो उनका सुपरविजन कर सकें। अभी तक ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पीसफुली अच्छे ढंग से हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जितना भी एग्ज़ाम है 3 दिन तक लगातार है वो अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। सर 3 दिन एग्जाम है, पिछली बार आपने देखा था कि किसी और परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी पेपर दे रहा था, उस तरीके की खामियां इस बार ना देखने को मिली, उसके लिए क्या इंतजाम? देखिए, हमें जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो भी इंटेलिजेंस मिलता है कि या कोई किसी प्रकार की गड़बड़ की आशंका रहती है तो हमारी टीमें ऑलरेडी सीआईए की टीमें या हमारी सिक्योरिटी ब्रांच की टीमें वो लगी हुई है जो आसपास की होटल, धर्मशालाएं इत्यादि भी चेक कर रहे हैं और यदि पब्लिक की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है तो हम उसको वेरीफाई भी करवा रहे हैं और उसके वेरिफिकेशन में यदि सूचना सही पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए वो अच्छे ढंग से संपन्न हुए, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली थी और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी प्रशासन के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उनको देखते हुए एग्ज़ाम अच्छे ढंग से और पीसफुली ढंग से संपन्न हो जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है इसे? बिल्कुल, देखिए क्योंकि त्यौहार का सीज़न भी चल रहा है और आज वैसे थोड़ा संडे है, इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम है, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा सा और ज़्यादा रश रहेगा तो क्योंकि कैंडिडेट्स भी काफ़ी आने हैं और त्योहारों के लिए खरीदार के लिए लोग भी बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक को देखते हुए हमने हर चौक चौराहे पे माकूल बंदोबस्त किए हैं। एक उनके नाम संदेश, क्योंकि आप भी पुलिस अधीक्षक हैं, जो पेपर है वो भी पुलिस भर्ती का है, उन बच्चों के नाम एक संदेश जो पेपर देने मेरी सभी बच्चों से अनुरोध है कि अच्छे ढंग से मेहनत करके तैयारी करके आएँ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दें, किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। खूब सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी दिलवाने का झांसा देते हैं, उनसे दूर रहें। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति कोशिश भी करता है या आपको कहता है कि मैं एग्ज़ाम पास करवा सकता हूं, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और साथ ही यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है या इस प्रकार की आशंका हो, उसके बारे में भी पुलिस को जरूर तुरंत इतला दें। तो 3 दिन आप इसी तरीके से सर राउंड पर रहेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जवान हैं वो हर एग्ज़ाम सेंटर पे लगे हुए हैं तो उनके पास में जाकर के उनकी यदि कोई इशू आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करवाना या ड्यूटी को अच्छे ढंग से जो भी ड्यूटी ढंग से कर सके वो उसको देखना वो हमारी ड्यूटी है, वो हम निश्चित तौर पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया अलग अलग जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 18,000 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो इस बार करनाल के अंदर परीक्षा दे रहे हैं 3 दिन, यानी कि आज रविवार का दिन है,
सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन 3 दिन ये परीक्षा आयोजित की गई है। SSC की तरफ से पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा है। पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी तो कुछ खामियां ज़रूर देखने को मिली थी और उसके चलते पेपर लीक भी हो गया था, और जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। करनाल के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली थी वो ये थी कि किसी और परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी यहां पर पेपर देता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन करनाल के SP गंगाराम पूनिया खुद अलग अलग केंद्रों पर जाकर जहां पर परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है वहां पर जा रहे हैं और सुरक्षा का जायजा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो प्रणामी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है करनाल के अंदर, वहाँ पर पहुँचे थे और यहीं पर पूरी तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक और एग्ज़ाम होना है, दोपहर की शिफ्ट का एग्ज़ाम है 3 से 4:30 बजे तक। उसके जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि पहला एग्ज़ाम ख़त्म होने को है, दूसरा एग्ज़ाम उसके बाद शुरू होगा। पूरी बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के, ट्रैफिक व्यवस्था के, और साथ ही साथ कोई भी बच्चा पर्ची लेकर अंदर ना जाए। सिर्फ एडमिट कार्ड के लिए अलाउ किया गया है, आधार कार्ड या ID कार्ड के लिए अलाउ किया गया है। अगर इसके अलावा कोई और कागज या फिर पेन लेकर आता है तो वो वहीं पर रखवा लिया जाएगा। हालांकि वीडियोग्राफी तक करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात इस बार पेपर में ये रखी गई है कि कोई भी जो OMR शीट है वो खाली छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर वो खाली छोड़कर जाएगा तो शायद क्या पता उसकी कहीं सेटिंग हुई हो, उसको किसी जालसाज ने कहा हो कि तेरा पेपर मैं क्लियर करवा दूंगा, बस OMR शीट खाली छोड़कर आनी है। लेकिन इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि OMR शीट किसी भी सूरत में खाली नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को सभी जो OMR शीट पर आंसर हैं वो लिखने ज़रूरी हैं। और एक और पेपर होने वाला है और 2 दिन इसके बाद भी लगातार ऐसे ही पेपर होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि लीक की खबर ना आए और ना ही कोई ऐसी खबर आए किसी और परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी पेपर दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।